नमस्ते। आज हम सब मिलकर भारत के उन शानदार खजानों की दुनिया में चलेंगे जिन्हें पूरी दुनिया ने अपनी धरोहर माना है। तो आइए देखते हैं कि ये जगहें इतनी खास क्यों हैं और ये हमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति के बारे में क्या कुछ बताती हैं। जानते हैं कितनी? पूरे 44। भारत में एक दो नहीं बल्कि पूरे 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये भारत की हजारों साल पुरानी बेहद अमीर संस्कृति और कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती की गवाही देता है। और इसी वजह से दुनिया के विरासत के नक्शे पर भारत का एक बहुत ही ऊंचा मुकाम है। अब ये जो 44 साइट्स हैं ना, इनको मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ज्यादा यानी 36 हैं कल्चरल साइट्स। ये वो जगह हैं जो इंसानी सोच और कलाकारी का बेहतरीन नमूना है। फिर आती हैं 7 नेचुरल साइट्स जो हमें कुदरत के करिश्मे दिखाती हैं। और आखिरी में है सिर्फ एक मिक्स्ड साइट, जहां कुदरत और संस्कृति का ऐसा संगम है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत सबसे बड़ी कैटेगरी से करते हैं, यानी हमारे कल्चरल मार्वल्स। ये वो 36 जगह हैं जिन्हें इंसानी हाथों ने, इंसानी सोच ने शक्ल दी है। और ये भारत के शानदार कलात्मक, आध्यात्मिक और शाही इतिहास की जीती जागती मिसालें हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें ले चलता है वक्त में बहुत बहुत पीछे, भारत की उन प्राचीन गुफाओं और चट्टानों में जिन्हें काटकर मंदिर बना दिए गए। ये वो पाक जगहें हैं जहां सदियों से लोगों की आस्था और कला पत्थरों में जान फूंकती आ रही हैं। यहाँ कुछ मिसालें देखिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं, अरे वहां की नक्काशी देखकर तो कोई भी दंग रह जाए। या फिर सांची के बौद्ध स्मारक जो शांति और अध्यात्म का एक एहसास देते हैं। और हाँ, चोल मंदिर, वो तो इतने भव्य हैं कि उन्हें अलग अलग सालों में मान्यता मिली, जो बताता है कि उनका ऐतिहासिक महत्व आज भी कितना जिंदा है। अच्छा, अब उन गुफाओं की शांति से निकलकर भारत के शाही इतिहास के पन्ने पलटते हैं। अब बात होगी उन बड़े बड़े किलों की, आलीशान महलों और मकबरों की, जो आज भी हमें महान साम्राज्यों और ताकतवर राजवंशों की न जाने कितनी ही कहानियां सुनाते हैं। सोचिए जरा, आगरा के किले की उन मजबूत लाल दीवारों के बारे में, या फिर राजस्थान के उन अजय पहाड़ी किलों के बारे में जो आज भी शान से खड़े हैं। ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये भारत की शक्ति, उसकी वास्तुकला और उस दौर की सोच की वो बेजोड़ मिसालें हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। पर एक मिनट, विरासत का मतलब सिर्फ पुराने किले या मंदिर ही तो नहीं होता, है ना? अब हम उन जगहों को देखेंगे जो हमारे शहरों की धड़कन हैं, हमारे आज के इतिहास का हिस्सा हैं। ये इस बात का सबूत है कि विरासत हमारे चारों ओर हर पल जिंदा है। जरा सोचिए, भारत के पहाड़ी रेलवे लाइनों पर सफर करना, जो इंजीनियरिंग का एक चलता फिरता अजूबा है। या फिर अहमदाबाद और जयपुर जैसे पूरे के पूरे शहरों में घूमना, जिनका कोना कोना इतिहास की कोई ना कोई कहानी कहता है। ये सब लिविंग हेरिटेज के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो अभी तक हमने उन चमत्कारों को देखा जिन्हें इंसान की सोच और उसके हुनर ने बनाया है। लेकिन भारत की विरासत की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम अपना रुख मोड़ते हैं कुदरत की उस ताकत की तरफ, उन जगहों की तरफ जिन्हें प्रकृति ने खुद अपने हाथों से तराशा है। चलिए, अब वक्त है भारत के कुदरती अजूबों की दुनिया में खो जाने का। हम उन 7 अनमोल खजानों की सैर करेंगे जहां भारत की अनोखी बायोडायवर्सिटी, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ महफूज हैं। ये लिस्ट हमें काजीरंगा के मशहूर एक सींग वाले गैंडों से लेकर सुंदरबन के रहस्यमयी मैंग्रोव जंगलों तक ले जाती है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। नंदा देवी की फूलों की घाटी हो या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये जगहें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं, बल्कि हमारी धरती की सेहत के लिए भी बहुत बहुत जरूरी हैं। और अब हम उस कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं जो सबसे अलग और सबसे अनोखी है, मिक्स्ड साइट। ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत और संस्कृति एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है जिसकी मिसाल कहीं और मिलने मुश्किल है। तो ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट आखिर होती क्या है? देखिए, ये यूनेस्को की तरफ से दिया गया एक बहुत ही खास दर्जा है। ये उन जगहों को मिलता है जिनका सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही नजरियों से बेमिसाल महत्व हो, और यही दुर्लभ सम्मान इसे सबसे खास बना देता है। और भारत में ये अनूठा सम्मान मिला है सिक्किम में मौजूद कंचनजंगा नेशनल पार्क को, जिसे 2016 में ये दर्जा दिया गया। ये जगह सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का घर ही नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले समुदायों के लिए एक पवित्र स्थान भी है।
और यही बात इसे संस्कृति और प्रकृति का एक बेहतरीन संगम बनाती है। तो ये जो 44 जगहें हैं ना, ये सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगहें नहीं हैं। ये सब मिलकर भारत को वर्ल्ड हेरिटेज के मंच पर एक लीडर के तौर पर खड़ा करती हैं। ये दुनिया को हमारी अनमोल धरोहर की कहानी सुनाती हैं। जैसा कि कहा गया है, भारत दुनिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या के मामले में ऊपर के देशों में शुमार है। ये एक सीधी और बहुत दमदार बात है जो पूरी दुनिया में विरासत को सहेजने में भारत के बढ़ते और अहम रोल को दिखाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। भारत की विरासत की ये लिस्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अरे ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जो लगातार बढ़ रहा है और वक्त के साथ और भी बेहतर हो रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, इससे पता चलता है कि ये विरासत कितनी डायनामिक है। 2021 में रामप्पा मंदिर और धोलावीरा जुड़े, फिर 2023 में होयसल मंदिर और शांति निकेतन, और ये सिलसिला आगे भी जारी है 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जैसे प्रस्तावों के साथ। ये भारत के उस कमिटमेंट को दिखाता है जो वो अपनी धरोहरों को बचाने के लिए कर रहा है। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारे इन खजानों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, हमारे साझा अतीत की कौन सी नई कहानी होगी जिसे अगली बार दुनिया के सामने लाया जाएगा? ये एक ऐसी विरासत है जिसे सहेजना और आगे बढ़ाना हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है।